मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम, मेरा पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे। अब हम 18वें दिन में आज दाखिल हो गए हैं। 18वें दिन की प्रैक्टिस, मैजिकल टू डू थिंग्स। इससे पहले ये बताइए मुझे कि मैजिकल चेक किस किसने बना लिया है, और जिस जिसने बना लिया है वो मैसेज करें मुझे इसमें इनबॉक्स में नीचे, और मुझे बताएं कि आपने चेक बनाया है, किस चीज का बनाया है, किस चीज का। नहीं तो अमाउंट, या फिर एक चीज का, एक से ज्यादा नहीं बनाना। चेक बनेगा एक चीज का, उसको वीडियो अगर नहीं देखी तो तरीके से प्रॉपरली फिर देखें, और एक विश का एक चेक बनेगा। और बाकी सब प्रैक्टिस भी करनी है। 10 ब्लेसिंग्स लिखी है आप लोगों ने, क्योंकि वो सब लिखेंगे साथ साथ। और 18वीं बड़ी अमेजिंग जो है वो टू डू लिस्ट के अंदर जो है वो हम दाखिल हो गए। और टू डू लिस्ट क्या है, वो कैसे जनरेट हुई, किस तरह से बनाई, ये बायन रोंडा ने किस्सा अपना लिखा है कि बुक के अंदर अपनी बेटी के हवाले से। कि बेटी जब एक दफा इनके पास आई मिलने के लिए, बेटी ने जो है वो एक ग्रेटिट्यूड किया इसके लिए, और परेशान होने के बजाय जब सब जगह देख लिया तो आराम से तसल्ली से एक जगह बैठी, और बैठ के उसने जो है वो विजुलाइज किया, एक अपनी लिस्ट बनाई जिसमें टॉप लिस्ट के ऊपर लिखा कि मेरा वॉलेट, अपने वॉलेट के बारे में कि मेरे पास वॉलेट है और मैं उस वॉलेट से अपने कार्ड पे खर्च कर रही हूँ। वो जब उससे लिखा और बैठ गई अपने एक साइड पे बैठ के, उसने विजुलाइज किया और देखा कि मैं अपने वॉलेट से निकाल के पेमेंट कर रही हूँ, अपने वॉलेट पे, वॉलेट मेरा मुझे मिल गया है, और उससे मैं अपनी मुख्तलिफ चीज़ें जो मैंने पेमेंट करनी है, जो मेरी काम है, मैं सारे अपने वॉलेट से जो भी उसके थ्रू जो चीज़ चाहिए उसके मुताबिक मैं वो काम कर रही हूँ। उसने एक दिन किया, 2 दिन किया, तो एक दिन किया, सेकंड डे इवनिंग को तक जो है उसने दिन में एक एक दफा, दो दो दफा जब मौका मिला वो बैठ के उसने ये ग्रेटिट्यूड किया। और सेकंड डे तक कोई चांस नहीं था, कुछ नहीं, पुलिस रिपोर्ट कर दी, सब बातें मतलब हो चुकी थी। और सेकंड डे इवनिंग को जो है ना एक कॉल आती है, मैजिकल कॉल। एक कॉल आई, किसी एक फार्मर की कॉल थी 100 मील दूर। 100 मील का मतलब है कि 150 किलोमीटर। तो 100 मील दूर से कॉल आई एक फार्मर की कि जी आपका वॉलेट मेरे पास है। अब ये हैरान परेशान कि घर से यहाँ तक, माँ के घर आए, अपने घर से आने में इतनी क्या कहते हैं देर, वो भी फादर के घर कॉल आई। तो परेशान हो गए कि ये कैसे, क्या कहते हैं हुआ, और 100 मील दूर कैसे पहुंच गया वॉलेट। तो फिर फार्मर ने बताया कि जी मैं उस वक्त वहां से गुजर रहा था, मुझे रोड पे पड़ा मिला, मैं किसी काम से आया हुआ था सिटी, तो मुझे ये रोड पे पड़ा मिला, और मैंने वहां पे आसपास बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत कोशिश की देने की, लोग, लेकिन किसी कोई मुझे मिला नहीं कि किसका था, और कोई जगह नहीं थी जमा कराने के लिए। तो मैं फिर अपने साथ ले आया, अपने विलेज, अपने गांव ले आया, और गांव में लाके फिर मैंने बहुत कोशिश करी, जो नाम लिखे हुए थे उससे टेस्ट आउट किया, तो इत्तेफाक से उसके नाम पे डिक्शनरी में कोई नंबर नहीं था। तो उसने कहा मैंने रख दिया पहले दिन। फिर नेक्स्ट डे, आप सोचे, पहले दिन उससे देखा और सब चीजें करके उसे रख दी कि अब इसमें से नहीं मिलेगा कोई, हालांकि पैसे भी थे, सब चीजें थी, लेकिन वो ईमानदार आदमी था, उसने वो रख दिया कि इसका मालिक नहीं मिला। नेक्स्ट डे अब ये वहां पे विजुलाइज कर रही है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो फार्मर तक कैसे पहुंची कि उसको एकदम ख्याल है यार एक बार और चेक कर लेते हैं, एक बार और चेक कर लें कि शायद कुछ क्लू मिल जाए। तो उसने जो है जब एक दफा और चेक करा तो एक पर्ची उसमें से निकली, और जिसके ऊपर उसका क्रिश्चियन, उसके फादर का नाम लिखा हुआ था। उसने उससे टेलीफोन, वो पहले डिक्शनरी आती थी, अगर आप लोग, जिन लोगों को नहीं पता, पहले हम लोग भी इसी तरह से सब लोगों यही करते थे कि किसी को ढूंढना होता था या किसी का नाम पता चल जाता था, तो हर घर में एक डिक्शनरी होती थी, हर साल आती थी टेलीफोन कंपनी से, और उस डिक्शनरी में उन नामों से ढूंढते थे उनके नंबर। और फिर अगर एक जैसे नाम है तो 3-4 नाम अगर एक जैसे पे लिखा हुआ तो एक एक करे कॉल करते थे सबको कि शायद ये वाला होगा, शायद ये वाला होगा। तो इस तरह से लोग मिल जाते थे। जैसे अभी हम तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और इस पे लोग मिल जाते हैं। लोगों ने 20-20 साल पुराने दोस्त ढूंढ लिए, हमने ढूंढे, मेरे एक दोस्त ने ढूंढे, अपने 30 साल पुराने दोस्त ढूंढ लिए। वो फेसबुक पे नाम डालते चले गए, और जब फोटोज वगैरह आए तो उन्होंने पहचान लिया कि ये मेरे दोस्त थे, मैंने इनके साथ काम किया सऊदी अरब में या स्पेन में या जापान में। तो इस तरह से बहुत सारे लोग ढूंढे। लेकिन पहले होता था डिक्शनरीज में, टेलीफोन डिक्शनरी, उसमें आप नाम देखें, अगर उस नाम के ऊपर टेलीफोन लगा हुआ है या सिमिलर नाम या सरनेम के हिसाब से, तो इस तरह से करते करते कहीं ना कहीं पहुंच जाते थे और मिल जाते थे। तो इसी तरीके से उसने भी ढूंढा, और उसने अब कॉल की तो फादर का है कि भी किसी फार्मर की कॉल आई है, वो कुछ वॉलेट का तुम्हारे वो बता रहा है। फिर उन्होंने जल्दी से जाके लिया, तो ये सारी कहानी आई। तो इनका और बिलीव बढ़ गया। ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड तो करते थे, लेकिन ये क्योंकि इंसिडेंट विद इन 2 डेज जो है एक चीज जाके और 100 माइल दूर जाके जो है वो रिकवर।
फिर इन्होंने उसको अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए और उससे बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स लिए। जो ये मैजिकल टू डू लिस्ट है, तो ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हर चीज जिसको आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रेटिट्यूड के साथ शामिल करते जाएंगे, वो आपकी जिंदगी को बेहतरीन रिजल्ट्स देगी। तो वो करना जरूरी है। जब तक आप सारे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी देखें ना खुद ब खुद रिफॉर्म होती चली जा रही है। अभी 18 तक आते आते आप खुद सोचे देखें कितनी जबरदस्त चीजें आपकी जिंदगी के अंदर नेगेटिविटी नजर ही नहीं आती। जिंदगी खुशहाल हो गई, आप हंसते रहें, मुस्कुराएं, अच्छी चीजें पॉजिटिव चीजें देखेंगे तो क्या आएगा? गुस्सा नहीं आएगा, मूड खराब नहीं होगा, मूड स्विंग नहीं होगा, अच्छे मूड में रहें, खुश रहें, हंसते रहें। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस इसकी जो है इसमें इसमें आपने लिखनी है अपनी टू डू लिस्ट, जो भी काम करने हैं आपने आज के दिन, कल आने वाले दिन, परसों आने वाले दिन, 10 दिन में, 15 दिन में। बहुत सारी चीज ध्यान में होती है ना। पहले तो हमने सेम डे का किया था, वो तो उठ के जबान ही आपने ग्रेटिट्यूड करना है, उठना है और सोचना है आज की मेरी चीज अच्छी हो रही है। टू डू लिस्ट बना ली है कि मैंने क्या क्या काम करने हैं, मैं क्या क्या काम करना चाहता हूँ। ये जो जो चीजें आपने करनी है वो एक लिस्ट बना लें, और उसके लिए दिन में 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, जब भी हो 1 मिनट के लिए बैठे और उस एक पार्टिकुलर काम के लिए आप सोचें और विजुलाइज करें कि वो हो गया। और वो हो गया तो आप कैसा फील कर रहे हैं, वो चीज वो हो रही है और आप खुश हैं उसके होने पे। वो सिर्फ सेकंड्स की जो है वो उसकी विजुलाइजेशन है उसके लिए, ईच काम के लिए, कि आप एक एक करके उसको सोचें कि जब लिस्ट बन जाएगी तो आपको पता होगा पहले नंबर पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, और काम भी आप ही के लिस्ट आपने बनाई है तो वैसे ही ब्रेन में। तो आप उसके बाद विजुलाइज करें कि वो काम हो गए स्मूथली, हर तरफ पॉजिटिव साइड से उसको देखें और उसका ग्रेटिट्यूड करें, उसको थैंक यू बोलें। जैसे जैसे आप थैंक यू करते चले जाएंगे तो क्या होगा, मैजिक होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू की जो ग्रेटिट्यूड एनर्जी है वो अपना काम शुरू कर देगी, और जब वो अपना काम शुरू करेगी तो जिंदगी में जो है वो बेहतरी आ जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। तो ये इस तरीके से इसकी है। तो प्रैक्टिस जो है वो आज की सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिखें हेल्थ के लिए, गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, यानी सेहत का जो गिफ्ट है उसने मुझे जिंदा रखा हुआ है और बहुत अच्छी जिंदगी दी हुई है। उसके बाद आप करें अपना नोट देखें, मैजिकल नोट, और फिर जो है वो अपना कल की ब्लेसिंग जो थी कि मैजिकल चेक बनाए, मैजिकल चेक बना के रखें और उसी तरीके से उसको देखें, कहीं पेस्ट कर लें अपने सामने, कहीं बोर्ड पे कहीं पे लगा लें। तो ये सब चीजें करते करते आज ये 18वीं एड ऑन हो गई है कि 10 ब्लेसिंग्स आप अपनी 10 टू डू थिंग्स लिखें जो आपने करने हैं काम, जो आप करने अगले 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के अंदर जो काम आप करने वाले हैं, जो जहन में है कि ये काम मैंने करने ही अच्छे हो जाए। तो जिन जिन कामों को आपने अच्छा करना है उसकी एक लिस्ट बनाई, एक ही दफा लिस्ट बनानी है आपने। उसके बाद सिर्फ आपने वो लिस्ट देखनी है, जब भी लिस्ट देखनी है आपने एक से कुछ सेकंड के लिए उसको विजुलाइज कर लेंगे, काम तो हो गया। जो जो होता जाए उसको काटते जाए और फिर आगे नहीं नीचे उसके नीचे ऐड करते जाए जो आगे काम आते जाए। बस वो लिस्ट अपनी कंटिन्यू चलती रहेगी मैजिकल आपके मैजिक जर्नल में, और वो लिखते रहे, उसको ग्रेटिट्यूड करते रहे। उसको आप देखेंगे वो हो गया काम और उसको कहे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो हो गया मेरा काम, बहुत शानदार, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा ये भी हो गया, हाँ ये वाला काम देखो इस तरह से हुआ था, हाँ ये मेरा। तो वो आप उसको आंखें बंद करके जब आप उसको विजुलाइज करेंगे और उसको देखेंगे कि अच्छे से हो गया, तो वो एनर्जी खुद ब खुद उसको उसी तरीके से अच्छे से करने पे लग जाएगी। तो ये आज की प्रैक्टिस है। तो कल हम करेंगे मैजिकल फूड स्टेप्स, मैजिकल फूड स्टेप्स की भी आने वाली है प्रैक्टिस कल के लिए 19 डेज। हम बहुत क्लोज जा रहे हैं बेहतरीन अपनी जो मैजिक लाइफ के अंदर, और मैजिक जो अंदर पैदा कर रहे हैं और पैदा कर चुके हैं, तो उसके लिए जरूर करें। तो कल की प्रैक्टिस कल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, मेरी मोहब्बत आपके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।